हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में अष्टम पाठ को एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो पाठ हमारा विगत 2 दिनों से चल रहा है, जिसका नाम है लौह तुला, यानी लोहे की तराजू। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे रह करके इस पाठ को पढ़ रहे होंगे और अभी आप लोग जो है ऑनलाइन आ जाएंगे, अपनी पुस्तक को खोल लेंगे और उसको लेकर के आप सामने बैठ जाएंगे, तुरंत पढ़ने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या है, इस कोरोना काल में सावधानी भी रखना है और साथ में अपना अध्ययन भी जारी रखना है, स्वाध्याय जारी रखना है। तो आइए हम उसी की ओर चलते हैं, जिसका नाम है लौह तुला। क्या नाम है उसका? नाम लौह तुला। अब जो है कि वह जो जीर्णधन नाम का व्यक्ति था, वह सेठ के पास पहुंचता है, उससे अपने लोहे की तराजू को मांगता है, लेकिन वह उससे कह देता है कि तुम्हारी जो तराजू है उसको कौन खा गया है? चूहे खा गए हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, चूहे खा गए हैं। तो वह उस सेठ के लड़के को लेकर के नदी पर ले जाता है और वहाँ पर उसके लड़के को छिपा देता है, एक गुहा में छिपा देता है। फिर वहाँ से लौट करके जब वह आता है तो वह पूछता है सेठ कि मेरा लड़का कहाँ है? तो वह उससे कह देता है कि तुम्हारा यह जो लड़का है उसको चिड़िया उठा करके ले गई है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ हमको कभी कभी वैसा व्यवहार करना पड़ता है मजबूरी में। तो उस कथा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कैसा किया गया है कि सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, सह यानी उस सेठ ने, पृष्ठवान यानी पूछा, भो अभ्यागत यानी हे अभ्यागत, कथ्यताम पुत्र मेषु, कहो मेरा लड़का कहाँ है? यह त्वया सह नदीम गतः, जो तुम्हारे साथ नदी गया था वह मेरा लड़का कहाँ है? स अवदत, वह बोला कि तव पुत्र नदी तटात शेनेन अपहृता, कि तुम्हारा जो लड़का था उसको नदी के तट से एक चिड़िया उठा करके ले गई। सृष्टि अवदत, सृष्टि बोला मिथ्यावादिन, तुम तो बहुत झूठ बोलते हो। किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई चिड़िया एक बच्चे को उठा करके ले जा सकती है? उसने पूछा तत्समर्पय मे श्रुतम, तुम मेरे लड़के को जल्दी से लाओ, तुमने उसको कहाँ कर दिया है? नहीं तो राजकुले निवेदिष्यामि, मैं जो है तुम्हारी शिकायत जाकर के राजा से करूँगा। स अवदत, तब पुत्र सो अकथयत, उसने कहा कि भो सत्यवादिन, यानी हे सत्यवादी, यथा शेनो बालम न नयति, जिस प्रकार एक चिड़िया एक बालक को उठा करके नहीं ले जा सकती, तथा मूषिका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति, इसी तरह जो चूहे हैं वह कैसे लोह तराजू को खा सकते हैं, उसको खा सकते हैं, यह कैसे हो सकता है? तदर्पय में तुलाम, यदि तुम मेरी तुला को दे देते हो तब मैं तुम्हारी लड़की को दे दूंगा। एवं विवदमानौ तौ द्वावपि, इस तरह से आपस में दोनों में विवाद हो गया बहुत ज्यादा। फिर दोनों मिलकर के राजकुलम गतौ, राजा के पास पहुंचे। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत, वहां पर वह जो सेठ था बहुत ही दुखित होकर के, व्याकुल होकर के बोला कि भो वंचितो हम, हे महाराज मैं तो लुट गया, मर गया। अब ब्रह्मण्यम अनेन चौरेण मम शिशु अपहृतः, इस दुष्ट ने मेरे बालक का अपहरण कर लिया है अथवा तो उसको मार दिया है। अत धर्माधिकारिणः, इस प्रकार से जो धर्माधिकारी जो राजा था, तम अवदन, उसको बोला कि हो समर्पिताम सृष्टि सुतः, यानी हे जीर्णधन, तुम इस सेठ के पुत्र को वापस करो। तो सो अवदत, उसने बोला कि किम करोगी, मैं क्या करूं? पश्यतो में नदी तटात सेनेन शिशु अपहृतः इति, अब मैं उसमें क्या करूं कि आप देखिए कि नदी के तट से, नदी के तीर से इसके लड़के को वही चिड़िया उठा करके ले गई। तच्छ्रुत्वा ते अवदन, यह सुनकर के वो लोग बोले कि भो भवता सत्यम नाहितम, यह तुम सत्य नहीं बोल रहे हो और यह हो ही नहीं सकता। किम शेनेनो शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या कोई चिड़िया एक बच्चे को उठा करके ले जा सकती है? क्या उसमें इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी शक्ति होती है, इतना साहस होता है क्या? सो अवदत, उसने कहा कि सुनिए, क्या कि भो सूर्यताम मदवचः, हे महाराज मेरे वचनों को सुनिए। कैसे कि तुलाम लोह सहस्त्रस्यो यत्र खादन्ति मूषकः,
राजन तत्र हरिश्येनो बालकम नात्र संशयः। कहा कि जिस प्रकार एक लोहे की तुला को, एक लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं, जो चूहों का समूह है वह खा सकते हैं, ठीक वैसे ही, कैसे, ठीक वैसे ही इसके बालक को, इसके पुत्र को जो है चिड़िया उठा करके ले गई। ते अपृच्छन कथम एतत्। राजा ने फिर सारे विवरण को पूछा कि यह कैसा हुआ, इसके विषय में आप मुझे जानकारी प्रदान करें। तब कहते हैं ततः सह सृष्टि। इसके बाद में वह सेठ सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वम वृत्तांतम निवेदयत्। उसने फिर जो है, जो उसके साथ जितनी भी प्रकार की घटना हुई थी, जो भी उसके साथ जो घटा था, उसने जो सारा है राजा के समक्ष बताया। तथा सा न्यायाधिकारिणः। इसके बाद में वह जो न्यायाधिकारी थे, विहस्य हंसते हुए, तौ द्वावपि संबोध्य, उन दोनों को आपस में समझाया, बुझाया और तुला शिशु प्रदानिनो तोषित बनता। एक दूसरे उसकी जो तुला थी वह सृष्टि ने उसको वापस कर दी और उसका जो पुत्र था उसने उसको वापस कर दिया। कहने का तात्पर्य क्या है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ हमको वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं, वहाँ पर विवाद की स्थिति बनती है। तो दूसरी शिक्षा हमको इस कहानी से यह प्राप्त होती है कि हमको हमेशा दूसरों के साथ में अच्छा करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास में कोई धरोहर रख रहा है तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमको उसको अच्छे से रखना चाहिए, उस पर अपनी बुद्धि खराब नहीं करना चाहिए, और जैसे ही वह व्यक्ति हमारे पास में आए सत्यतापूर्वक उसको वह उसकी जो वस्तु है वापस कर देना चाहिए। तो हमारा जो व्यवहार है हमको निश्चल रखना चाहिए, तो निश्चित है सामने वाले का व्यवहार भी हमारे साथ निश्चल होगा। इसी पाठ के साथ में जो आज हमारा पाठ है वह पूरा हो गया है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके इसका अध्ययन कर रहे होंगे और क्वेश्चन आंसर्स खोजिए। यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए हैं इनको पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं वो संस्कृत में भी हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग जानने का प्रयास कीजिए। अस्तु मंगलम।